आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो बात हो रही थी उदासीन की। अष्टावक्र जी ने इतना सहज शब्दों से समझाया कि कोई भी अब समझ सकता है कि उदासीन किसे कहते हैं। अब उदासी और उदासीन में जमीन आसमान जितना फर्क है। जो उदास है वो कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, और उदासीन, उदासीन का अर्थ है अपने भीतर बैठ जाना, अपने केंद्र में आ जाना, अपने स्वस्वरूप को पहचान लेना। तो जहां कोई हानि लाभ नहीं, जहां कोई सुख दुख नहीं, वहां कोई तरंगे नहीं, कुछ भी नहीं, साक्षी भाव है। दृष्टा बनकर वो ये परमात्मा की लीला सिर्फ देख रहा है। वो बैठे बैठे देख रहा है, उसमें सम्मिलित नहीं हो रहा है, वो उसके साथ बह नहीं रहा है, वो बिल्कुल शांत हो गया है, वो सिर्फ देख रहा है। तो उसे कहते हैं उदासीन। जो ठीक से जान लेता है, अष्टावक्र जी कहते हैं, वह उदासीन हो जाता है। वह फिर यह भी नहीं कहता कि मुझे शांत होना है। वह कहता है न मैं शांत हो सकता हूँ न अशांत, मैं तो दृष्टा हूँ। यह शांत और अशांत होने की बात भी मन के साथ तादात्म्य के कारण है। वह यह भी नहीं कहता कि मुझे सुखी होना है, क्योंकि यह सुखी होना और दुखी होना साथ साथ चलने वाला है। जो सुखी होना चाहता है वह दुखी भी होगा, दोनों पंख चाहिए उड़ने के लिए। तुम अकेले सुखी होना चाहते हो, तुम व्यर्थ की आकांक्षा कर रहे हो। तो जो ये सत्य को जान लेता है वो फिर ये नहीं कहता कि मुझे सुखी होना है। वो जान चुका है कि यहाँ द्वंद है, यहाँ दो है। अगर सुख चाहता हूं तो दुख भी पीछे खड़ा ही रहेगा। सुख और दुख साथ में ही चलते हैं। वो आकांक्षा से परे उठ गया है, वो परम शांति को उपलब्ध हो चुका है। उसे अपना केंद्र मालूम हो चुका है कि कहाँ जीना है, कहाँ रहना है। तो मन के साथ या शरीर के साथ उसका कोई तादात्म्य होता ही नहीं। उनकी आत्मा जो परमात्मा से मिल चुकी है वो उसी केंद्र पर जाकर बैठ गया। अब वो जान गया है कि ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये परमात्मा की एक लीला है, ये परमात्मा का रचाया हुआ एक रास है। उसे सिर्फ देखना है और कुछ सोचना नहीं और कुछ करना नहीं। कुछ न करने का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरे रख कर बैठ जाए। कर्म तो करना है, लेकिन वो सारे कर्म से ऊपर उठ जाता है। वो अहंकार उनका गिर गया होता है। वो ये नहीं सोचता कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैंने किया, मैं ना होता तो ना होता। ये अपने आप को बीच में से हटा लेता है। अब जो भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है। वो ये जान गया, मान गया, अनुभव में आ गया। जो कभी सफल नहीं हो सकती। जितने तुम सुखी होना चाहोगे उतने दुखी हो जाओगे। जिसने जान लिया वह तो कहता है अब मुझे न सुखी होना, न दुखी, न शांत, न अशांत। क्योंकि ये भी सब मन में ही होता है ना। मन शांत हो जाता है, कभी मन अशांत हो जाता है। तो मन के तल पर ये सब होता रहता है। लेकिन जो उदासीन की स्थिति में अपने भीतर बैठ गया, उसे न अब शांत होना है, न शांत होना है, न सुखी होना है, न दुखी होना है। क्योंकि उसे पता चल गया कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जो श्रम करेगा उसे विश्राम करना पड़ेगा। सुख आज मिला है तो दुख भी होगा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए जनकराज अपने सदगुरु के दर्पण में, अद्वैत में उनका प्रवेश हो गया। अब वहां दो, जब तक हमारे जीवन में दो है तब तक द्वंद है। हमने जो ये परमात्मा के आगे अपने आप को खड़ा कर दिया है कि ये मैं हूं, ये तू है, जब तक दो है तब तक द्वंद है। जनकराज अद्वैत में प्रवेश कर गए। एक ही चेतना पूरी सृष्टि में बह रही है, वो जान गए, अनुभूति हो गई। अब एक है, किसके साथ द्वंद करे, किसके साथ मोह करे, क्या करे। अब जहां एक होता है वहां कैसा द्वंद। तो इसीलिए जब तक दो है तब तक द्वंद रहेगा। प्रकृति की जो ये सारी लीलाएं है उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमें अपने भीतर उतरना आना चाहिए। हमें अपने केंद्र स्थान पर, अपने केंद्र को पता होना चाहिए कि आखिर में जाना कहाँ है। हमारे अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा है, ऐसी कौन सी जगह है जहां कोई तरंगे नहीं उठती।
इसी शांत दशा में वो बैठ जाता है और फिर सारी आकांक्षाओं से परे उठ जाता है। फिर उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जान गया कि कुछ पाने को है ही नहीं, ना कुछ खोने को है। इस पूरी सृष्टि में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, और वो उसने पा लिया। अब क्या और पाने को रह गया कि वो आकांक्षा करे। अब लोग कहते हैं कि ध्यान सीखना है, क्योंकि हम शांत होना चाहते हैं। उन्हें ध्यान का अर्थ भी पता नहीं है। ध्यान का अर्थ होता है ऐसी भीतर की अवस्था जहां न शांति है न अशांति। वही शांति है जहां शांति भी नहीं, क्योंकि जहां तक शांति है वहां तक अशांत होने का उपाय है। अब लोग ध्यान क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि शांति को पाना चाहते हैं। तो पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहां शांति का एहसास होगा तो अशांति का भी एहसास होगा ना। अब हमें शांति का पता चला, एकदम हम शांत होकर बैठे हैं, आस पास सब कुछ शांत है, कोई बोल नहीं रहा, हमारा मन भी शांत है, तो शांति का अनुभव हुआ। तो फिर जब बाहर बहुत आवाज होगी, कुछ भी होगा, तो अशांति का भी अनुभव होगा ना। अभी कुछ बाहरी चीजों की हमें अनुभूति होती है, तब तक तो ध्यान हम कैसे कर पाएंगे? कुछ भी हो रहा है, शांत अगर हम हो रहे हैं तो अशांत होने की भी संभावना है, क्योंकि होना ये अलग से हम हो रहे हैं, स्वतः नहीं हो गए। लेकिन जब हम अपने भीतर उतरते हैं, अपनी उस ऊर्जा को पा लेते हैं, अपने स्वरूप को जब हम पा लेते हैं, तो स्वतः हम शांत हो जाते हैं। ये आकांक्षा की बात नहीं है कि हम ये चाहे कि हमें ये होना है, तब तक तो मैंपन है ही कि मुझे शांति चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ध्यान करना है, तब तक हम है ही। तो ये जो अलग से हम अपने आप को खड़े कर रहे हैं, तब तक द्वंद्व चलेगा। एक का अनुभव होता है तो दूसरे का भी होगा, और जहां दो होते हैं वहां शांति कैसी? वहां तो सिर्फ द्वंद्व होता है। तुम बैठे हो तो तुमने देखा होगा, कभी कभी घर में कोई आदमी ध्यान में उत्सुक हो जाता है तो वह शांत होकर बैठा है। किसी बच्चे ने किलकारी मार दी, वो अशांत हो गया। यह भी कोई शांति हुई कि आप बड़े ध्यान मंदिर में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और पत्नी ने एक प्याली गिरा दी, और ऐसे मौके पर पत्नी जरूर गिरा देगी, और आप बौखला गए कि अशांत हो गए, कि पड़ोसी ने रेडियो चला दिया और आप अशांत हो गए, कि पड़ोसी के यहाँ बड़े अधार्मिक है, पापी है, नरक जाएंगे, ध्यान भ्रष्ट कर दिया। अब ध्यान में बैठे हैं, कहीं भी से कोई आवाज आई, बच्चे ने किलकारी कर दिया, कुछ भी घर में आवाज हुई, और हम बौखला जाते हैं, ध्यान छूट जाता है। तो ये कैसा ध्यान हुआ? तो हमारा ध्यान बाहर की ओर ही था ना, हमारा कान बाहर की ओर ही था ना, हमारा मन बाहर की ओर ही था ना। फिर ये ध्यान कैसा ध्यान हुआ? जो भ्रष्ट हो जाए वह ध्यान नहीं, जिससे तुम डावाडोल हो जाओ वह ध्यान नहीं। प्यालियों के टूटने से, रेडियो के चल पड़ने से, बच्चे के हंसने से जो बिखर जाता है वह है ही नहीं। तुम किसी तरह अपने को संभाल संभाल कर बैठे हो, मगर वह संभाल कर बैठा होना सिर्फ नियंत्रण था, कोई गहरा अनुभव नहीं था। अब हमें लगता है कि हम ध्यान में बैठे हैं, और वो भी क्यों बैठे हैं? क्योंकि शांति प्राप्त करनी है, शांति चाहिए, इसीलिए। सचमुच कुछ प्राप्ति करनी है ऐसा नहीं है, थक गए हैं इस संसार से, अपने आप से, इसलिए थोड़ी देर वो शांति ढूंढता है, अपने को संभालता है कि शांति कहीं मिल जाए, कहीं ना मिले तो ध्यान के द्वारा ही मिल जाए। तो ये एक ऑप्शन है उनके लिए, ध्यान, कि कहीं शांति नहीं मिल रही तो ध्यान के द्वारा मिल जाए। इसीलिए वो अपने आप को इतना ध्यान में, गहराई में नहीं ले जाता। इसलिए बाहर जो कुछ भी आवाज आती है वो बौखला जाता है, ध्यान टूट जाता है, ध्यान डावाडोल हो जाता है, क्योंकि ये उनके भीतर की अभिप्सा नहीं है कि ध्यान करके अपने आप को पाना है। जैसे इंसान बाहर शांति ढूंढता है, वैसे वो अपने भीतर शांति ढूंढता है, सिर्फ शांति के लिए ध्यान कर रहा है। दूसरा कुछ उनका उद्देश्य नहीं होता कि अपने आप को पाना है, परमात्मा से मिलना है। वो तो मिला हुआ ही है, देखना बाकी है।
परमात्मा पाया हुआ ही है, लेकिन उसे मिलना बाकी है, उसे देखना बाकी है। अब सब जानते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा हमारे अंदर अपनी पूरी शक्तियों के साथ विराजमान है, ये जानते सब है, लेकिन देखा किसने? उसके साथ निमग्न कौन होते हैं? यही बात है। तो ध्यान न तो शांति है न अशांति। शायद सिर डुबा लिया, लेकिन थे बिल्कुल सतह के करीब। जरा सी चोट बाहर से आई कि तुम अस्त व्यस्त हो गए। ध्यान तो वैसी चीत की साक्षी दशा है जहां तुम शांति को उठते देखते और आसक्त नहीं होते, जहां तुम अशांति को उठते देखते और विक्षुब्ध नहीं होते। तो ये ध्यान की दशा है, जहां अंदर से शांति उठी, फिर भी कोई विचार नहीं है कि मैं शांति पाने के लिए ध्यान कर रहा हूं, तो अब ये शांत में हो चुका, ये विचार भी नहीं है, क्योंकि विचार मन के तल पर आता है। और जब तक मन के तल पर हम होते हैं, तब तक भीतर गहराई में ध्यान हो ही नहीं पाता। तब तक तो हम मन के आगे जा ही नहीं सकते ना, अभी तक मन में ही है। तो ध्यान ऐसी दशा है कि जहां शांति उठे तो हम सिर्फ देख रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं। अब अशांति भी उठे, फिर भी कोई लेना देना, उसे भी सिर्फ देख रहे हैं। उससे भी वो भेद नहीं कर रहा है कि ये शांति उठी और ये अशांति उठी, वो सारे भेद से परे उठ गया। तभी हम अपने भीतर उतर सकते हैं, उससे पहले नहीं उतर सकते। तो शांति को देखकर हम आसक्त न हो जाए, अशांति जब उठे तो हम विक्षुब्ध न हो जाए। इसी स्थिरता, इसी स्थिर दशा को ध्यान कहते हैं। तुम कहते ये तो मन का खेल है, चलता रहेगा, ये तो सागर की लहर है, चलती रहेगी, इनसे क्या लेना देना है। तुम दूर बैठे उदासीन देखते रहते, इसे कहते हैं उदासीन। शांति आए अशांति आए, सुख आए दुख आए, कोई आवाज नहीं कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी दशा में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सरकना आ गया, उसे अपने भीतर जाना आ गया, उसे मिटना आ गया, वो जीते जी मर गया, मिट गया। अब कुछ उसे बाहर की या अंदर की कोई दशा में कोई भेद है ही नहीं, उसे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। उसे कहते उदासीन, वो उदासीन हो गया। अब जो लोग उदास होते हैं, वो लोग तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। उदास और उदासीन में बहुत फर्क है। अब जो इस संसार से उदास है, जो जिसे पता ही नहीं कि सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, इस सृष्टि की रचना, इस सुंदरतम रचना जिसमें परमात्मा खुद समाहित है, उनकी रचना से परमात्मा अलग नहीं है। रचना में वो रचना करना सम्मिलित है, समाहित है। और उदास व्यक्ति को परमात्मा की या खुशी की या आनंद की कोई झलक मिलती ही नहीं, तो वो क्या प्राप्त कर पाएगा? कुछ भी नहीं। और उदासीन वो सब कुछ पालेगा, सब कुछ। उसे अपना केंद्र स्थान मिल गया, उसे अपना स्वस्वरूप मिल गया और उसी में वो लीन हो रहा है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर हो या अंदर हो, बाहर कुछ उठता है या अंदर कुछ उठता है, कोई भेद नहीं है। निर्वेद शब्द का ठीक वही अर्थ है जो उदासीन का। निर्वेद का अर्थ होता है ऐसी दशा जहां कोई भाव तरंग से तुम्हारे संबंध न रह जाए। वेद का अर्थ होता है भाव तरंग, वेद का अर्थ होता है ज्ञान तरंग। इसीलिए हम शास्त्र को वेद कहते हैं, इसीलिए तो हम दुख को वेदना कहते हैं। भाव तरंग पीड़ा घेर लेती। अगर सुख की अनुभूति होती है, बाहरिक सुख की, तो दुख की भी होगी। ये दोनों साथ ही चलते हैं। अगर एक का अनुभव हुआ तो दूसरा का भी होगा ही। तो ये तो एक भी हमें छू न पाए, तभी तो दूसरा दूर रहेगा ना। तो निर्वेद का अर्थ है जहां न तो ज्ञान की तरंग रह जाए न भाव की तरंग रह जाए, क्योंकि ज्ञान की तरंग उठती है मस्तिष्क में,
और भाव की तरंग उठती है हृदय में। और तुम दोनों के पार जब बैठ जाओ, न वहां भाव उठे न ज्ञान उठे, न तो तुम्हें लगे कि कुछ मैं जानने वाला हूँ, न तुम्हें लगे कि मैं कुछ भावने वाला हूँ। जहाँ ज्ञान और भाव दोनों से दूर खड़े तुम मात्र साक्षी रह जाओ। अब भाव उठे, तरंग उठे, ये सब हृदय में, मन में नहीं उठेगा ना। लेकिन उससे पार अगर हम बैठ जाए, साक्षी हो जाए कि मैं हूं ही नहीं, और अगर मैं हूं ही नहीं, स्वयं का मिट जाना, परमात्मा का हो जाना। जैसे कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। या तो मैंपन, हमारा मैंपन रह सकता है, या फिर परमात्मा रह सकता है। दोनों साथ नहीं रह सकते कि ये मैं हूं और ये तू हो और दोनों साथ में रहे। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ सिर्फ एक ही रह पाएगा, या तो हमारा मैंपन, या तो हमारा ये अहंकार, और या तो हम साक्षी भाव में हो जाए। सब देखते हैं कि ये सब परमात्मा कर रहा है, वही कर रहा है, वही करा रहा है। तो सारी सृष्टि में, सारे जगत में, सारे ब्रह्मांडों में एकमात्र परमात्मा की सत्ता है, और वो है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो फिर द्वंद कैसा? दूसरा कुछ हो तो द्वंद हो ना। अब एक है, कैसा द्वंद? किसके साथ द्वंद? किसके साथ मोह? किसके साथ प्रेम? किसके साथ भाव जोड़े? किसके? अब मन भी नहीं है, कहाँ तरंग उठेगी? अब कुछ है ही नहीं, मिट गया। तो किसी तरंग से तुम्हारा कोई तादात्म्य न रह जाए। ये दो ही तरंगे हैं तुम्हारे भीतर, इनमें जब तुम तीसरे हो जाओ तो निर्वेद। तो अष्टावक्र जी ये निर्वेद का अर्थ बताते हैं। कितना सचोट अर्थ दिया। ये दो भाव है हमारे अंदर में, इससे अगर हम तीसरा हो जाए, इसे कहते हैं निर्वेद। वही उदासीन का अर्थ है। जो निर्वेद हो गया वही उदासीन हो गया। ऐसा निश्चित जानकर संसार में उदासीन होकर अवरति और त्याग परायण हो। बड़ी बहुमूल्य बात आगे आती है, अवरति। तुम चौंकोगे क्योंकि तुम तो कहते हो व्रति, आदमी को व्रति होना चाहिए। हम कहते हैं आदमी, फला आदमी बड़ा त्यागी व्रति है। जब किसी का हमें बड़ा सम्मान करना होता है तो हम कहते हैं महान त्यागी व्रति। लेकिन अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? अव्रति। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अष्टावक्र निश्चित ही अद्भुत क्रांतिकारी व्यक्ति है। वे कह रहे हैं जिसने व्रत लिया वह तो धोखे में पड़ जाएगा, क्योंकि व्रत तो जबरदस्ती है। व्रत का अर्थ तो है हठ, व्रत का अर्थ तो है आग्रह। अव्रति का अर्थ है जिसका कोई आग्रह नहीं, जिसकी कोई मनसा नहीं, जो नहीं कहता कि ऐसा ही हो। अब हम कुछ व्रत करते कि हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं पिएंगे, हम ये नहीं करेंगे। अब ये हम व्रत लेते हैं, तो हम दूसरों के सामने तो ये व्रत ले लेते हैं, लेकिन मन से तो हम नहीं, उसे हटा नहीं पाएंगे, वो मन में तो रहेगा ही। और विडंबना खड़ी हो जाएगी कि अब मन में तरंगे उठ रही है, लेकिन अब कुछ कर न पाएंगे, क्योंकि अब अहंकार बीच में आएगा कि अब तो मैंने सबके सामने ये व्रत रखा है, अब कर लूंगा तो मेरा मान कम हो जाएगा। अब पहले कुछ करना तो था ही, अब अहंकार भी जुड़ गया व्रत के साथ कि मैंने सबके सामने ये व्रत रखा है कि अब मैं ये नहीं करूंगा, और जो अब करूंगा तो मेरा मान कम हो जाएगा। अब वो अपने अहंकार को पोषित करेगा। समझो एक आदमी चोर है, वो व्रत ले लेता है मंदिर में जाकर कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। क्या घटेगा इसके भीतर? ये आदमी चोर है। व्रत लेने से ही तो चोरी नहीं रुक सकती, नहीं तो दुनिया में सभी व्रत ले लेते और संत हो जाते। इसने मंदिर में जाकर व्रत लिया कि मैं चोरी नहीं करूंगा, किसी महात्मा के चरणों में सिर झुकाकर कहा कि आशीर्वाद दे कि मेरा व्रत पूरा हो, कि मैं चोरी नहीं करूंगा। समूह समाज के समक्ष इसने घोषणा की कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। यह कर क्या रहा है? यह कर यह रहा है कि यह चोरी के खिलाफ अपने अहंकार को खड़ा कर रहा है। अब दूसरों के सामने व्रत लेने का अर्थ क्या है? कि वो अपने अहंकार को खड़ा कर रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा व्रती हूं, मैं कुछ भी त्याग कर सकता हूं, मुझ में इतनी शक्ति है।
कि मैं ये कर सकता, तो वो अपने अहंकार को खड़ा करता है। यह कहता है, अब मंदिर में समूह के समक्ष 1000 आदमियों के सामने कह दिया, अब अगर चोरी की तो वह तो थूके को निगलना होगा। लोग क्या कहेंगे कि अरे पतित हो गए। और जब कोई व्रत का नियम लेता है तो समाज उसमें फूल मालाएं उसके गले में डालता, उसका जुलूस निकालता, अखबारों में फोटो छापता, महात्मा आशीर्वाद देते, महात्मा गवाह बनते, समाज चारों तरफ से प्रशंसा के फूल बरसाने लगता। व्रती को इतनी प्रशंसा मिलती है कि अहंकार मजबूत होता है। अब उसके सामने अड़चन आएगी, अगर वह चोरी करने जाए तो इतना अहंकार खोने की हिम्मत होनी चाहिए। तो जितना व्रती को सम्मान दिया जाता है उतना ही उसका अहंकार परिपुष्ट हो जाता है और अब अहंकार को लड़ाता है वह अपनी पुरानी आदत के खिलाफ। इतना ही कुलर्थ है व्रती का, व्रती में कुछ और मामला नहीं है। अब अपने अहंकार को वो लड़ाता है कि अब चोरी नहीं करनी है। मन तो बहुत कर रहा है क्योंकि पूरी जिंदगी वो ही किया हो, तो अब आदत भी लग चुकी होगी। अब मन तो कह रहा है अब कहीं कुछ ज्यादा रुपया गहना कुछ देख ले, मन तो कहेगा कि ये ले लूं, चोरी कर लूं, क्योंकि यही किया है। लेकिन अब अपने अहंकार को अपने मन के साथ लड़ाना पड़ेगा कि नहीं करनी है चोरी, क्योंकि अब सबके सामने व्रत लिया है, करूंगा तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। लोग कहेंगे कि व्रत लेके व्रत तोड़ दिया, पतित हो गया। अब ये चोरी क्यों नहीं कर रहा है कि मान सम्मान कम न हो जाए, लोगों को ये पतित न लगने लगे कि ये व्रत निभा न पाया, इसीलिए चोरी नहीं करनी है। इसीलिए चोरी नहीं करनी कि ये नहीं ही करनी चाहिए, इसीलिए न कर रहे। तो जब तक हम ये सारे द्वंद में पड़े रहते हैं ना कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, अलग से करना पड़े। अब चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई व्रत लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका भेद तो पता ही होना चाहिए। इंसान है, हम मानव है, पता होना चाहिए ना कि क्या करना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतना तो पता होना ही चाहिए। तो जो नहीं करना होता है वो बिना व्रत के भी नहीं करना चाहिए ना। हम ये व्रत सबके सामने व्रत ले कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर पता हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे क्या सही है, क्या गलत है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो जो गलत है वो गलत है, उसके लिए व्रत लेने की आवश्यकता नहीं है। जो गलत है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अपने आप से हम जबरदस्ती करते हैं कि अब व्रत ले लिया है इसीलिए नहीं करना, तो ये कोई व्रत ही न हुआ ना, ये कोई व्रत न हुआ। ये तो उसका अहंकार और पोषित होता है और द्वंद और खड़े हो जाते हैं। अब उनका मन और अहंकार दोनों लड़ते रहेंगे, अपने आप को जबरदस्ती रोक रहा है। करनी तो है चोरी, लेकिन कर न पाएगा, वो अपने आप को जबरदस्ती रोकता है, अपने आप से लड़ता है, क्योंकि अंदर से वो चोर ही है, तो चोरी की इच्छा उठेगी ही। इसीलिए ध्यान के द्वारा अपने भीतर हम उतरे, परमात्मा की वो झलक पाए, मन की दशा को स्थिर बना पाए, मन हमारा एकाग्र हो, चित्त हमारा एकाग्र हो। उसी चित्त में हमें पता चलता है, हमारा जो चैतन्य है हर पल हमें एक संदेश देता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए कुछ गलत न करे, ये कोई बात हुई। गलत नहीं करना चाहिए जहां कोई भी नहीं खड़ा हो, लेकिन परमात्मा तो हर जगह मौजूद है ना, उससे कौन बच सकता है। वो तो हमारे अंदर भी मौजूद है, बाहर भी वो मौजूद है। अब उनसे छुपा तो कुछ है नहीं ना कि चलो लोग नहीं देख रहे, अकेला हूं तो ये काम कर लूं, न करने का काम कर लूं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा हर जगह मौजूद है। उन्होंने तो देखा ही, वो कर्म तो अब लगेगा ही।
तो अकेले हम कहीं भी नहीं है, परमात्मा संग संग है। ये अगर साक्षी भाव आ जाए, ऐसे हमें जीना आ जाए। शुरुआत तो ऐसे करनी चाहिए, कोई यकायक ये सब हो नहीं पाता। और परमात्मा तुरंत तो हम परमात्मा से उनकी झलक देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम ये मान कर चले कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो परमात्मा देख रहा है। तो स्वतः ही सब गलत सोच, जो गलत कार्य, सब छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। जैसे सब खड़े हो तो हम अपने आप को रोक लेते हैं ना, ये देख लेगा ये करूंगा तो, वैसे ही परमात्मा को साक्षी बना दो। वो तो है ही, परमात्मा ही एकमात्र दृष्टा है, वो तो है ही, हम माने या ना माने, वो तो साक्षी है ही। तो उसे उसकी उनकी साक्षी में अगर जिया जाए तो बहुत से पाप कर्म हम नहीं करेंगे, अच्छाई का रास्ता अपना लेंगे, बुरा कर्म नहीं करेंगे। तो अब आगे अष्टावक्र जी क्या कहते हैं वो कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय गुरुदेव। आदेश आदेश।